एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र कुमार और अभी आप पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड जो बेसिक बातें होती हैं उन सभी के बारे में बताया गया था, जो फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में विलियन क्या है, विलय और विलायक किसको कहते हैं, विलियन अलग अलग आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़ रहे थे विलय और इसके जो यूनिट्स होते हैं, विलय की मात्रा का जो मात्रक होता है इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि विलय का जो मात्रक होता है ये दो प्रकार का होता है, भौतिक मात्रक और रासायनिक मात्रक। भौतिक मात्रक 3 प्रकार के होते हैं और रासायनिक मात्रक 5 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग भौतिक मात्रक से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। और आप वहाँ देख लीजिए, जो सबसे पहला था फिजिकल यूनिट। जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो अभी आप इसको मत देखिए, पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। फिजिकल यूनिट में जो सबसे पहला था ये था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हिंदी में इसको प्रतिशत भार बटा आयतन कहते हैं और शॉर्टकट में इसी को हम लोग परसेंटेज W बाय V कहते हैं। अब इसी टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज W बाय W, ये सब आप लिखा हुआ देखे हैं, आपको याद नहीं है। कोई भी मेडिसिन जो लिक्विड मेडिसिन होता है जैसे कफ सिरप वगैरह, उस पर जो एक लेवल चिपका होता है, कागज जो सटा होता है, उस पर आप देखिएगा उसमें कंपोजिशन में ना इस चीज का यूज करता है, लेकिन उसको आप जानते नहीं है तो समझते नहीं है, इसलिए आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आज पढ़ लीजिए तो आपको सब बात समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। आपके घर में यदि कोई पुराना बोतल वगैरह हो मेडिसिन का तो आप देखिएगा उस पर ये सब चीज लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम ये क्या होता है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम भार, मतलब भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, को प्रतिशत W बाय V कहते हैं। अब ये जो परिभाषा लिखा हुआ है इसका थोड़ा मतलब समझिए। यदि कहीं पर भी लिखा हुआ है 5% वेट बाय V सॉल्यूशन, तो 5% वेट बाय V का क्या मतलब है? 5% वेट बाय V का मतलब ये एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट का चर्चा कर रहा है। क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि यदि उस सॉल्यूशन का आप 100 ml लेंगे तो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम विलय होगा। यदि यहां पर 15% वेट बाय V लिखें तो इसका मतलब है कि 100 ml विलियन में 15 ग्राम विलय। यदि हम यहां पर x% वेट बाय V लिखें तो इसका मतलब है 100 ml विलियन में x ग्राम विलय है। मतलब चूंकि परसेंटेज का बात है तो 100 ml हमेशा फिक्स है, सॉल्यूशन 100 ml है और उसमें अलग अलग भार को ये जो संख्या रहेगा ये इंडिकेट करता रहेगा। तो आप जरूर इसको लिख लीजिए। एक बार नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल में आप लिख लीजिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10% वेट बाय V इनिशियल, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनिशियल यहां पर विलय का काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 ml विलियन में 10 ग्राम विलय, यानी विलय का काम इनिशियल कर रहा है, इनिशियल है, यही इसका मतलब है। यदि हम अगला एग्जांपल लिखें, x% वेट बाय V सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट मतलब विलय, तो हम कहेंगे इसका मतलब कि 100
ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है? x ग्राम सॉल्यूट है। इस तरह से आपको ये कुछ मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, आप उसको एक क्वेश्चन से समझिए, और क्वेश्चन से भी समझिए और क्वेश्चन की भाषा को भी समझिए। यहां क्वेश्चन की भाषा को समझना भी बहुत जरूरी है। ये सबको आप लिख लीजिएगा। देखिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2000 सीसी या ml एक ही बात हुआ, 5% वेट बाय भी, और इधर लिखा हुआ है NaCl। आपसे पूछेगा वेट ऑफ NaCl क्या होगा। तो पहले आप समझिए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया और क्या पूछता है। इस क्वेश्चन में आपको ये बात जो दिया है ना, ये इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का आयतन। मतलब एक विलयन है और इस विलयन में कुल मिलाकर कितना वो विलयन है, 2000 सीसी। सीसी कहें या ml कहें, बात बराबर है। तो ये हो गया आपको विलयन का आयतन। तो इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 5% वेट बाय भी, ये जो दिया है इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये है यूनिट ऑफ सॉल्यूट। और ये NaCl क्या है, NaCl ऑलरेडी सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। तो इस तरह से इस तीनों का मतलब समझिए। ये जो चीज दिया हुआ है ये है टोटल वॉल्यूम, विलयन का कुल आयतन। ये विलय की मात्रा की इकाई दी गई है, जिससे आप विलय की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये विलय का नाम दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, और वो ये है कि यदि आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करने के दरमियान आपको एक रिलेशन की आवश्यकता होती है। मैं आपको ये बात समझा देता हूं कैसे एक रिलेशन की आवश्यकता होती है। मैं यदि आपसे पूछूं कि 3 दर्जन केला बराबर कितना केला होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 36 केला होता है। लेकिन जरा सोचिए कि आपके दिमाग में ये 36 केला कैसे आया, क्योंकि आपके दिमाग में एक रिलेशन पहले से बैठा हुआ है कि 1 दर्जन केला बराबर 12 केला होता है, तो 3 दर्जन बराबर 36 केला होगा। तो बताइए 1 दर्जन बराबर 12 होता है, ये संबंध आप जानते हैं, तब ना आप बता रहे हैं कि 3 दर्जन बराबर 36 केला होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा आपको एक संबंध की आवश्यकता होगी। वो संबंध आपको थ्योरी बताएगा, हम बताएंगे, और उस संबंध को आप याद करके समझ के उसको जितना अच्छी तरह उस पर आप कमांड रखेंगे उतना बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक विलयन है, इस विलयन का कुल आयतन 2000 ml है, और इसमें 5% वेट बाय भी NaCl है। तो आपसे पूछता है कि इसके अंदर NaCl का कुल भार कितना होगा, NaCl कितना ग्राम होगा कुल मिला के। तो जरा सोचिए कि 5% वेट बाय भी का मतलब तुरंत हम लोग जाने हैं ना कि 5% वेट बाय भी मीन्स 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम विलय होगा, 5 ग्राम, क्योंकि 5% वेट बाय भी का तो यही मतलब होता है। हो गया, यही रिलेशन का हमको जरूरत था। 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl, इसीलिए 1 ml में कितना, ये हो जाएगा 5/100 ग्राम NaCl। इसीलिए 2000 न दिया हुआ है टोटल आयतन, तो 2000 ml में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/100 इंटू 2000, इतना ग्राम NaCl, यानी 100 ग्राम। अब बताइए कोई भारी था क्या। तो ये भारी इसलिए नहीं लगा क्योंकि आप ये रिलेशन जानते हैं, और ये इसका मतलब ये होता है, इसीलिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में यदि मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन दूं कि 2 लीटर 10% वेट बाय भी
NaCl। तो कैसे बनाएंगे आप, जरा सोचिए कि ये कैसे बनेगा। तो ये भी आसान है। 10% वेट बाय वी का मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl। तो 1 ml में कितना, 1 ml सॉल्यूशन में कितना, 10/100 ग्राम। अब देखिए ये लीटर में है, यहां मिलीलीटर में कम, ये हमेशा मिलीलीटर में ही डिफाइन करता है इसको। तो 2 लीटर में मिलीलीटर कितना होता है, 2000 मिलीलीटर। तो यहां लिख देंगे 2000 मिलीलीटर। ये हो जाएगा 10/100 गुना 2000, ये हो जाएगा 200 ग्राम NaCl। तो इस तरह से इसको बेहद आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यदि किसी बोतल पर लिखा हुआ हो 5% वेट बाय वी ऑक्जेलिक एसिड, इसका मतलब 100 ml यदि हम उसका लेंगे तो उसमें 5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड होगा, यही इसका मतलब है। दूसरा यूनिट है परसेंटेज V बाय वी। पूरा पूरा लिखोगे तो ये लिखाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या हिंदी में इसको लिखेंगे तो परसेंटेज आयतन बटा आयतन। देखिए जब विलियन आप बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि NaCl टाइप का चीज ही हरदम लिया जाए और तौल कर ही काम किया जाए। कभी कभी सॉलिड को हम माप कर भी देते हैं, जैसे कोई लिक्विड चीज हो। तो लिक्विड के लिए हम वेट की बात नहीं करेंगे, वहां पर हम वॉल्यूम की बात करेंगे। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के आयतन को प्रतिशत V बाय वी कहते हैं। ध्यान रहे ये आयतन होना चाहिए रेनो मिलीलीटर में, ब्रैकेट में यहां लिख लीजिएगा। 100 ml विलियन में जितना ml विलय रहेगा उसी को हम प्रतिशत V बाय वी कहेंगे। जैसे 5% V बाय वी मिथेनॉल, इसका क्या मतलब है, मिथेनॉल, ये इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, CH3OH लिक्विड स्टेट में रहता है। इट मीन्स इसका मतलब है कि यदि आप 100 ml विलियन लेते हैं तो उसमें 5 ml CH3OH है। वहां पर हम ग्राम की बात करते थे, यहां पर हम ml की बात कर रहे हैं। इट मीन्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच, 5 ml ऑफ CH3OH, यही इसका मतलब है। तो इस पर भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाइए। cc 5% V बाय वी CH3OH, इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ CH3OH क्या होगा। तो फिर आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं इसी तरह से। ये क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इस यूनिट के आधार पर हम कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितना ml रखता है, 5 ml CH3OH, देन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना रखेगा, 5/100। तो कुल 2000 ml है दिया हुआ, तो 2000 कितना रखेगा, 5/100 इंटू 2000, 100 ml CH3OH। इस चैप्टर में एक बात आप ध्यान रखिएगा, विलय का चर्चा हमेशा करेगा, लेकिन विलय का चर्चा कभी करेगा कभी नहीं करेगा। विलय का चर्चा कर दिया तब तो ठीक है, और यदि विलय का चर्चा नहीं किया तो समझ जाइए वहां पर विलायक जल है। प्रायः आपके सिलेबस में विलायक जल ही रहेगा, दे तो भी और नहीं दिया तो भी विलायक। और यदि अलग कोई देना होगा तो उसका नाम लिख देगा क्वेश्चन या थ्योरी की ये विलायक है। मतलब जल ही जनरली यहाँ विलय का काम करता है। तो ये आसान है बिल्कुल पीछे की तरह, सिर्फ ग्राम और ml का अंतर। अब इसी तरह का एक तीसरा जो यूनिट है प्रतिशत W/W।
इसको हम लोग प्रतिशत भार बटे भार कहेंगे या प्रतिशत वेट बाय वेट। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम भार को प्रतिशत W/W कहते हैं। ऐसा है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है 5% वेट बाय वेट। यहां पर वेट बाय वेट मतलब दोनों चीज का वेट का ही चर्चा है, सॉल्यूशन का भी और सॉल्यूट का भी। NaCl इसका क्या मतलब? इट मीन्स 100 ग्राम, देखिए हर जगह हम 100 ml ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वेट का चर्चा है तो वेट लेंगे। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaCl है? 5 ग्राम NaCl। यही इसका मतलब है। अब इस पर यदि आप एक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वैसे बना लीजिए। 2000 ग्राम सॉल्यूशन मान लो टोटल दे दिया, यहाँ लिख दिया 5% वेट बाय वेट और इधर लिख दिया NaCl। ये हो गया वेट। ये क्या हो गया? ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? ये है यूनिट। और ये क्या है? ये है सॉल्यूट। आपसे पूछेगा कि सॉल्यूट का कुल अमाउंट कितना होगा सॉल्यूशन में। वेट ऑफ NaCl क्या होगा? तो हम फिर से कहेंगे कि 5% वेट बाय वेट का तो मतलब हम जानते ही हैं, यह रिलेशन हमको पता है। क्या पता है? सिंस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaCl? 5 ग्राम। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा बताइए? ये हो जाएगा 5/100 ग्राम NaCl। तो 2000 ग्राम में कितना होगा? 2000 ग्राम सॉल्यूशन में ये हो जाएगा 5/100 गुना 2000। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम NaCl आंसर। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत वेट बाय भी, प्रतिशत V/V और प्रतिशत W/W क्या होता है। ये सब चीज़ मेडिसिन पर लिखा हुआ रहता है, जो लेवल चिपका होता है उसमें। तो अब आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि उसका रियल मीनिंग क्या है। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बताइए जरूर। चलिए अब हम लोग केमिकल यूनिट पर काम करेंगे। केमिकल यूनिट में जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है नॉर्मलता। इंग्लिश में इसको हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं और इंडिकेट किया जाता है ये हमेशा कैपिटल N से। बाबू नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए आपको ग्राम तुल्यांक का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, जो फर्स्ट लेक्चर इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट नहीं सेकेंड लेक्चर में बताया गया है, या देख लीजिए पीछे। और ये सब ग्राम को मोल में बदलना, ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना बेसिक में बताया गया। ये सब आएगा तभी आप इसको समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब ये नॉर्मलिटी क्या है इसको देखिए, हम डिफाइन कर रहे हैं, पहले लिख लीजिए। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है।
और नॉर्मलता बराबर होता है, फॉर्मूला बन जाएगा इसी से, इसी डिफिनीशन से फॉर्मूला बनाएगा तो ये बनेगा विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। आप इस फॉर्मूला को लेकर घेर दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। शॉर्टकट में इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखा जाता है, नॉर्मलिटी बराबर ऊपर पर ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे में वॉल्यूम। वॉल्यूम रहेगा किसमें, लीटर में। इसको भी जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला देखने में बड़ा लगता है, इसको शॉर्टकट में ऐसे हम लोग लिखते हैं। उतारिए, हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो आप कि एक सॉल्यूशन है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। इस सॉल्यूशन में ना 10 लीटर, इस बर्तन में 10 लीटर मान लो सॉल्यूशन है, यानी विलयन का कुल आयतन कितना हो गया, 10 लीटर। और इसमें कोई विलय डाला गया और ये विलय है 20 ग्राम इक्विवेलेंट। पीछे बेसिक में बताया गया है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, किन्हीं को दिक्कत हो तो पीछे जाके चेक कर लीजिए। तो आपसे पूछेगा कि नॉर्मलता क्या होगा। फॉर्मूला पर यदि आप बैठाइएगा तो नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांक। तो विलय का ग्राम तुल्यांक है 20, तो हम नॉर्मलता बराबर लिखेंगे 20 अब बट्टा नीचे है विलयन का आयतन लीटर में, यह है 10, तो नॉर्मलता कितना हो जाएगा 2। इसको हम लिखेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ऐसा आएगा। ये आया आंसर। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे ये फॉर्मूला है। डिफिनीशन को जो गौर से देखिए, डिफिनीशन में लिखा हुआ है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। यहां पर कितना लीटर विलयन उपस्थित है, यहां तो 10 लीटर विलयन है। 10 लीटर विलयन में 20 ग्राम तुल्यांक है, तो परिभाषा तो 1 लीटर पर डिफाइन होता है। तो 10 लीटर में 20 लीटर है, सॉरी 10 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम तुल्यांक सॉल्यूट है। तो आप ही सोचिए कि 1 लीटर में कितना होगा, तो हमको 20/10 करना पड़ेगा। तो ऊपर 20 नीचे 10 करना पड़ेगा। तो 20 क्या है, विलय का ग्राम तुल्यांक, 10 क्या है, विलयन का आयतन। यहां से फॉर्मूला जाता है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, यदि दिक्कत हो समझने में कहीं भी तो आप बताइए, हम आपको बताएंगे और भी बात। अब इस पर आप एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने से पहले आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। यदि आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, यदि ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट बदलना हो, तो ये फॉर्मूला ये होता है। और पिछले क्लास में बढ़िया से बताया गया है, इसलिए इसको देख लीजिए, तभी आप समझेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है कि 5 ग्राम CaCO3 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। देखिए, नॉर्मलता निकालने के लिए 2 ही चीज चाहिए। एक चाहिए विलय का ग्राम तुल्यांक और दूसरा चाहिए विलयन का आयतन। आयतन चाहिए लीटर में। लेकिन आप गौर कीजिए, क्वेश्चन में ना ही विलय का ग्राम तुल्यांक दिया है और ना ही विलयन का आयतन लीटर में दिया है। विलय का दिया है ग्राम और आयतन दिया है ml में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलना पड़ेगा और आयतन को मिलीलीटर से लीटर में बदलना पड़ेगा। ये काम बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो आप देखिए कैसे आसान है। ये बात तो आप पिछले क्लास में पढ़े भी हैं और यहाँ भी अभी फॉर्मूला जो मिटा रहे हैं वो यही था। हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 ग्राम CaCO3 बराबर 5/50 ग्राम इक्विवेलेंट। बोलिए, ये क्यों लिख सकते हैं? ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि
ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से भाग दिया जाता है और CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50 बताया गया है आपको पिछले क्लास में। और हम ये लिख सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन बराबर 100/1000 लीटर, यानी ये हो जाएगा 1/10 लीटर। तो यहां से पता चला कि इस क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट का संख्या कितना आया, 1/10 कट जाएगा ना, 1/10, और वॉल्यूम कितना आया 1/10 लीटर। अब जब आप इसको नॉर्मलिटी निकालने के लिए 1/10 अब बट्टा 1/10 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/10 गुना 10/1 बराबर 1, यानी नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहां से ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप यहां से इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको आप बना सकते हैं। हालांकि हम आपको एक और तरीका बताते हैं जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, एक बात और, नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम लीटर में। तो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम लीटर में। चलिए अगला टॉपिक हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देते हैं जिससे आप डायरेक्ट काम कर लेंगे, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। लेट माना कि विलय का भार x ग्राम, यानी x क्या है, विलय का भार, और मान लीजिए कि विलयन का आयतन आपको दे दिया VCC, CC कहें या ml कहें एक ही बात है। तो आपसे पूछेगा कि विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। जनरली क्वेश्चन में ना विलय का भार आपको ग्राम में देगा और विलयन का आयतन मिलीलीटर में देगा, जबकि नॉर्मलता निकालने के लिए विलय के ग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, विलय के ग्राम तुल्यांक की जरूरत पड़ती है। तो ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलना पड़ता है बाय डिवाइडिंग इक्विवेलेंट वेट, और विलयन के आयतन का लीटर में जरूरत पड़ता है, मिलीलीटर में नहीं। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो कर लीजिए, यदि ये दो चीज आपको दिया हुआ है तो बाकी चीज तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, विलय का ग्राम तुल्यांक कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा x/e। ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से भाग देते हैं, तो x में इक्विवेलेंट वेट से भाग दे देंगे तो वो ग्राम तुल्यांक में बदल जाएगा। और विलयन का आयतन ये हो जाएगा V/1000, इतना लीटर। अब नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा x/e भागा यानी बट्टा V/1000। तो यहां से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा x गुना 1000 बट्टे V गुना E। अब इसमें कौन क्या है और किस यूनिट में है ये ध्यान रखना है। n क्या है, n है नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता, हिंदी में लिख देते हैं। x क्या है, विलय का भार ग्राम में। v क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। और E क्या है, E है विलय का समतुल्य भार। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा, बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे।
यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों क्वेश्चन को बना लीजिए। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 4। इस चारों क्वेश्चन को आपको बना लेना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना है, हम समझ जाएंगे कि आप क्या है, आप जो लिखे हैं सही है या नहीं। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।